एंड आप लोगों के इतने सारे मुझे कमेंट्स आते हैं दैट मुझे वशीकरण कराना। तो वशीकरण का जो टॉपिक है, ये पता नहीं क्या टॉपिक है, मैंने कैसे वशीकरण का टॉपिक में एक वीडियो बनाया है एंड लोगों के इतने सारे कमेंट्स आने लगे वशीकरण को लेकर। तो मेरे आज के वीडियो का टॉपिक ऑब्वियसली वशीकरण है एंड मेरे आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है एवरीवन। एंड मेरे साथ एक अघोरी जी विराजित है एंड चंद्रशेखर नाथ अघोरी जी, बाबा जी महादेव, जय माँ। और मेरे इतने सारे जो भी व्यूअर्स हैं गुरु जी, वो सारे लोग वशीकरण वशीकरण वशीकरण, मतलब पता नहीं लोगों को क्यों वशीकरण का ही, मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने लोगों के ऊपर वशीकरण करा दिया है कि वो लोग सिर्फ वशीकरण कराना चाहते हैं एंड दे आर सो क्यूरियस कि मुझे बाबा जी का, गुरु जी का नंबर दे दो कि ताकि वो लोग वशीकरण करा पाए। तो पहले हम जानेंगे कि वशीकरण होता क्या है, क्या वशीकरण लोगों को कराना चाहिए एंड वशीकरण की क्या मतलब डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स हो सकते हैं, मतलब क्या उसका प्रभाव हो सकता है। देखिए वशीकरण का पूरा स्टोरी आज हम देखिए गुरु जी से आपका जानेंगे। जो चीज रहता है, वशीकरण क्या होता है? किसी के मन को मोहित करना, किसी के मन को मोहित करना। और जहाँ तक देखा जाता है कि वशीकरण अर्थात एक जो होता है कि कुछ खाने पीने से होता है, कुछ मंत्रों से होता है, जैसे कि मान के चलिए किसी की वस्तुओं से होता है, या किसी को आकर्षित करने के लिए। एक देखिए वशीकरण प्रेम के रूप में होता है, काम वासना के रूप में होता है, स्त्री से विवाह करने के लिए होता है, किसी से अपना कार्य निकलवाने के लिए वशीकरण होता है। पूर्ण रूप से वशीकरण विभिन्न प्रकार के हैं, नाना प्रकार के हैं, लेकिन जो प्रचलित है स्त्री वशीकरण और पुरुष वशीकरण। तो जहां तक है मैं बताना चाहूंगा स्त्री वशीकरण के बारे में। तो हम ऐसा कर सकते हैं गुरु जी, आज हम जानते हैं कि वशीकरण होता क्या है एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे स्त्री वशीकरण एंड उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे पुरुष वशीकरण का। ये भी दो टॉपिक बन सकता है, आई थिंक सो। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले आज हम लोग वशीकरण के बारे में समझते हैं, फिर आप जो बता रहे थे कि स्त्री वशीकरण और पुरुष वशीकरण और वो होता क्या है, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, उसके साथ क्या डिमेरिट्स अटैच होते हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ वशीकरण कराना है क्योंकि उनके पार्टनर्स उनसे दूर चले गए हैं। सुनिए सुनिए, जहां तक ये चीज होती है कि वशीकरण 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 वशीकरण, पहले तो अपने मन का वशीकरण करिए, वही तो ठीक है ना। हाँ। अपने जो आत्मा आपकी कांक्षाएं हैं उनका वशीकरण करिए, ठीक है ना। अपनी इच्छाओं का वशीकरण करिए, अपने क्रोध का वशीकरण करिए, बिल्कुल अपने लोभ का वशीकरण करिए, उन सबको अपने वश में करो, मतलब सबसे ही मीन्स टू से कि सब कुछ अपने दिमाग में बैठाओ, उसको कंट्रोल में लाओ। बिल्कुल। हाँ। जितना है, जैसे कि मान के चलिए एक वशीकरण ये भी होता है, किसी से प्रेम भाव से बोलना, ये भी वशीकरण ही होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे सो आपो शीतल होए। अर्थात वाणी से बड़ा वशीकरण कुछ नहीं है, वाणी से बड़ा वशीकरण कुछ नहीं है। अगर वाणी आपकी मधुर है तो बड़ा सा बड़ा व्यक्ति आपसे मधुर हो जाएगा और वशीभूत हो जाएगा। वशीकरण इसको बोलते हैं। जैसे मान के चलिए आकर्षित, एक जैसे मान के चलिए किसी को आपको देख के आकर्षित हो जाते हैं, उसका रूप देख के, रंग देख के, उसकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ और होता है कि आप खुद ब खुद ना चाहते हुए भी उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। सुनिए, आप में एक चीज ऐसी रहती है, अर्थात वीर। वीर, अगर आपका वीर स्तंभन रहता है तो और व्यक्ति आपसे अट्रैक्शन हो जाते हैं। उसके वीर में वो ताकत होती है, ठीक है ना। वीर का अर्थात जहां तक स्पम, स्पम, ओके ओके, तो जहां पे है माँ भगवती सिंह पे ही सवारी करती है, अर्थात वीर अर्थात सिंह, ठीक है ना। और स्त्री का क्या रहता है? उसका मनमोहक रूप,
मोहिनी रूप, मोहिनी। जिससे पुरुष आकर्षित हो जाते हैं। बिल्कुल। एक तरह का वो भी वशीकरण हो जाता है। और जहाँ तक देखा जाए कि जैसे मान के चलिए कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा कार्य नहीं चल रहा है, मेरी रोजी रोटी नहीं चल रही है। पहली बात, आप इतनी मधुरता रखिए अपनी वाणी में कि कोई आपको देख के पहले ही कुछ चीज के लिए मना नहीं करे। एक तो वशीकरण इस प्रकार हो गया कि जहां तक कहते हैं, एक महान संत थे, बहुत अच्छी प्रेम भावना से बात करते थे। रोज दिनचर्या अपनी करने जाते थे, संध्या काल करने जाते थे। तो एक घाट पे एक बिच्छू बैठा रहता था, बिच्छू बैठा रहता था। तो वो शयन काल करने जाए तो उनके पैर में वो हाल जाके डंक मारता था। अपना डंक उनके पैर में मारता था, तो उन्हें थोड़ी झंझनी टाइप की होती है। देखो, साधु का कार्य क्या है? शांत रहना, सौम्य रहना, ठीक है ना। क्योंकि साधु हर किसी से प्रेम करता है, हर किसी से अच्छे से बोलता है, हर किसी से वार्तालाप अच्छी करता है। तो उनका स्वभाव था, उसने डंक मारा, उसे उठाया और किनारे पे जाके अलग छोड़ दिया, फेंका नहीं, रख दिया। ठीक है ना। उनका क्या था? एक प्रेम, वशीभूत होना। आपको चाहे कोई भी कितना भी सताए, कुछ भी करे, तो वो तो अपना कार्य कर रहे हैं ना, अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हैं वो। भाई ऐसा चलता रहा, 1 महीने तक चलता रहा, 2 महीने तक चलते रहे। तो उनने क्या किया, एक जो मछुआरा होता है, मछली पकड़ता है, तो उसने पूछ ही लिया, स्वामी जी ये क्या है, ऋषि मुनि ये क्या है कि आप, वो बिच्छू आपको डंक मारता है रोज और आप उसको किनारे से उठाकर अलग रख देते हो। तो उन्होंने एक सुंदर सा सरल सा स्वभाव दिया, जवाब दिया कि बेटा देखो, जब बिच्छू अपना धर्म नहीं भूल रहा है तो हम अपना धर्म कैसे भूल जाएं। अर्थात बिच्छू का कार्य क्या है? उसे खतरा लगने पे अपना डंक छेदन करना, अर्थात डंक मार देना। तो उससे क्या हुआ, बिच्छू की तो भली भांति प्रकृति पता चल रही है कि क्या है क्या नहीं है। उसका स्वभाव है, वो अपने बचाव के लिए एक शस्त्र उठा रहा है, उसके पास जहर है, पॉइजन है, तो उसका वो प्रयोग कर रहा है। देखिए, कुछ बिच्छू ऐसे रहते हैं उनमें जहर कम होता है, कुछ बिच्छू ऐसे पाए जाते हैं कि उनमें इतना जहर रहता है कि वो पल भर में समाप्त कर देते हैं। तो उसी प्रकार ऋषि मुनि ने अपना सुंदरता सरल पूर्वक अपना जवाब दिया कि जहां तक हो बेटा, मैं अपना कर्म नहीं भूलूंगा, अपना धर्म नहीं भूलूंगा। तो ये क्या था? एक वशीकरण ही तो है। तो इसी प्रकार जैसे मनुष्य अपना कार्य करता जाए और ईश्वर को याद करता जाए, तो सबसे बड़ा वशीकरण यही माना जाएगा। अगर जो भी राम राम जप लेता है, राधे कृष्ण जप लेता है, मान के चलिए उसके चेहरे पे इतनी चमक आ जाती है कि आदमी स्वयं मोहित होने लगता है। या काली की भक्ति करता है, भैरव की भक्ति करता है, तो उससे देख के अपन अट्रैक्शन हो जाते हैं ना, ये कितना सुंदर है, कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है, कितना अच्छा जाप कर रहा है। ये क्या हुआ? वशीभूति तो होना हुआ। ये जहां तक है, पहले के राजा महाराजा क्या करते थे? क्षत्रिय अपने लड़ने जाते थे, कुछ लोग भयभीत हो जाते थे, वशीभूति तो होना होता था वो कि भाई क्या है भाई, राजा महाराजा लड़ने गए और अपने युद्ध से बिगुल बजा दिया, डंका बजा दिया, डंका पीट दिया, तो उनके चरणों में आकर बैठ जाता था। तो ये क्या हुआ? वशीभूति तो हुआ, वशीभूत हुआ। फिर इस प्रकार जितना भी है कि आप अपनी वाणी अच्छी रखेंगे, मधुरता अच्छी रखेंगे, तो आपका हर कोई मित्र बन जाएगा। ठीक है ना। मधुरता रखिए, प्रेम भाव रखिए, दूसरे के प्रति निष्ठा रखिए, आपको स्वयं ही आदमी वशीभूत हो जाएगा। आप अपने मोहल्ले में दो बातें अच्छे से बोलेंगे, 2 बातें प्रेम से बोलेंगे, आपसे हर कोई आधी रात के लिए आपके लिए खड़ा होगा। बिल्कुल। क्या वो वशीभूत नहीं होना होता है? प्रेम नहीं होता है? बिल्कुल। एक दूसरे की चिंता करना भी वशीभूत होता है।
कि मान के चलिए अब बेटा तुम हो, तुम रास्ते में जा रही हो, हम तुम्हें फोन कर ले जाके, बेटा पहुंच गए तुम, तो ये क्या हुआ, फिक्र ही हुई, वशीभूत होना ही हुआ। तो वशीभूत अर्थात प्रेम की भाषा अलग होती है और काम वासना की भाषा अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं भाई वशीकरण कर दीजिए, मुझे उससे काम क्रिया करनी है, मुझे एक भाभी पसंद आ गई है। तो भाई साले वो मूर्ख है, वही तो मूर्ख है साले, कि भाई ये बताओ तुम भाई किसी का घर उजाड़ रहे हो, घर बर्बाद कर रहे हो, ये तो गलत चीज है। बिल्कुल। इसलिए भाई जो अपने परिवार में आराम से जी रहा है उसे जीने दो, और प्रेम के दो बोल बोलो, आपसे हर कोई वशीभूत होगा। प्रेम की वाणी बोलिए। तो इसी प्रकार आप पूर्ण रूप से यही वशीकरण का उत्तर है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आपका जो गुरुजी ने समझाया हमें कि वशीभूत होना यानी कि किसी के प्रति अट्रैक्ट होना उनके ऑरा से। तो आप अपना ऑरा इतना ज़्यादा अच्छा बिल्ड कीजिए, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव अगर आप रहते हो, वो अपना ऑरा को ऐसा कर लेते हो कि कोई भी अगर आपसे मिले या आपको देखे वो खुद आपसे अट्रैक्ट होगा। एंड लेकिन गुरुजी लोगों के काफ़ी सारे जो कंसर्न है वो किसी खुद का अपना ऑरा बिल्ड करना है कि लोग उनसे अट्रैक्ट हो, वो नहीं है उनका कंसर्न है। उनको देखिए, जानना है कि सुनिए, जैसे मान के चलिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं, माँ कामाख्या के मंत्र जाप कर सकते हैं, ओके, वशीभूत चंदन बना सकते हैं, तिलक बना सकते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। कैसे बना सकते हैं वो आप बताइए अभी। बिल्कुल, जैसे कि मान के चलिए उसमें आप एक वशीकरण काजल बना सकते हैं। वशीकरण काजल? हाँ। कि लोग कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं, जो भी रहेगा आपके राजनीति कार्य में वो कार्य करता है। ओके, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैंने वो काजल लगाया तो क्या कोई भी मुझसे अट्रैक्ट होगा या फिर मैं जिसे देखिए, चाहती हूँ वो अट्रैक्ट होगा? सुनिए, हर कोई आपसे प्रेम से बोलेगा, बात अच्छे से करेगा। जैसे कि मान के चलिए कोई भी आपसे कुछ भी कहता है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो उसमें वशीकरण काजल कार्य करता है। वाओ। ठीक है ना। अब मान के चलिए आपने लगाया है, जैसे कि पढ़ते हैं क्लीं क्लीं दक्षिणा काली जगत वशम 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 कुरु कुरु स्वाहा। अर्थात जग को आप वश में कर रहे हो और माँ भगवती से विनती कर रहे हो, माँ भगवती मेरे कार्य आप सिद्ध करें। ठीक है ना। तो आप काजल लगाते समय ये जाप कर सकते हो। तो ये कौन सा वो काजल? और काजल जैसे बनाओ आप तो नवरात्रि में जोत जलाते हो, अखंड जोत जलाते हो, अखंड जोत जलाते हो, तो अखंड जोत में से जो काजल निकलता है, और जैसे मान के चलिए एक अखंड जोत का कोई नहीं रख पा रहा है तो एक बाती बनाइए, उसमें बादाम रखिए, लौंग रखिए, ठीक है ना, और उसमें थोड़ा सा जो होता है ना गुलाब का इत्र या चमेली का इत्र थोड़ा ही सा डालिएगा, वरना आंखों में जलन होती है। तो उसमें आप ये चीज कर सकते हो, एक दो पत्ती केसर की डाल सकते हो। ठीक है ना। उसमें जो भी आप मंत्र सिद्ध, जैसे कि काजल सिद्ध करोगे तो अमावस्या के रात्रि में काजल सिद्ध होता है। जैसे कि अमावस्या की रात्रि हो गई, होली की रात्रि हो गई, जब होली का दहन लगता है, सूतक लग जाता है, उस टाइम पे सिद्ध कर सकते हो आप। दीपावली की रात्रि को सिद्ध कर सकते हो। जैसे कि और भी, जैसे मान के चलिए और भी महापर्व आते हैं। अब नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। अभी गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं। गुप्त नवरात्रि में आप अर्थात दशम महाविद्याओं की साधना कर सकते हो। 10 महाविद्याओं में से कोई सी भी देवी का आप आवाहन कर सकते हो। वशीकरण काजल इजी है, कोई भी बना सकता है। ये तो आप लोगों ने अभी तक समझ लिया। अगर आप लोगों को अब तिलक बना सकते हो। तिलक कैसे बना सकते हैं? देखिए, तिलक आप बना सकते हो जो गट्टा वाला चंदन आता है, रेड चंदन, लकड़ी वाला, इसको आप ले सकते हो। और फिर उसके बाद केसर ले सकते हो। ठीक है ना। चंदन लेना है, केसर लेना है, अष्टगंध चंदन ले सकते हो। उसके बाद एक राजमोहिनी आती है।
राजमोहिनी आती है, कामिया सिंदूर रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार आप वशीकरण तिलक बना सकते हो। तो आपको एक रेड चंदन लेना है, केसर लेना है, काम्या सिंदूर लेना है। काम्या सिंदूर वो आपको सिर्फ राजमोहिनी, राजमोहिनी वो सिर्फ और सिर्फ आपको और कामाख्या में एक मिलेगा। एक होती है वशी मोहिनी, वशी मोहिनी। एक होता है तंत्र वरिष्ठा। ये चीजें पूरी मिश्रित करके एक वशीकरण काजल बना सकते हो। काजल नहीं, वो तो हाँ, वो आप तिलक, तिलक बना सकते हाँ क्षमा चाहूंगा, तिलक। तो तो उसमें जितना भी है हाँ, पूर्ण रूप से हाँ, वो आपको जैसे कि राजनीतिक में विजय दिलाएगा, ओके, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएगा, ऑलराइट। आपसे सब मोहित होंगे उससे। सब मोहित होंगे, और एक टाइप का वो भी एक वशीकरण है। हाँ, वशीकरण तो है। तिलक है, काजल है, और भी कुछ होता है? कुछ चीजें होती हैं जिसको पान में रख के दिया जाता है। पान, जो पान खाते हैं, हाँ, पान का सेवन करते पान। हैं, ओके। कुछ होते हैं गुलाब वशीकरण, लोनाना चमारन का होता है। लोनाना चमारन अर्थात कामाख्या की वरिष्ठ तांत्रिका थी, ओके, अर्थात 56 कल्बों की उसके पास सिद्धियां थीं। ओके, जो कल्बे अर्थात जैसे कि होते हैं ना नवजात शिशु, हाँ, 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 तो उनकी डेथ हो जाती है तो उनको गाड़ दिया जाता है, उनको मार के गाड़ दिया जाता है, तो उनको जगाया जाता है, उठाया जाता है। वो नवजात शिशु को उठाया हाँ, जाता है मरने के तो बाद। हाँ, दूध से स्नान कराए जाते हैं कुछ भी। और जैसे कि मान के चलिए दूध से स्नान कराने के बाद उसको उल्टा टांग दिया जाता है, कहाँ पे टांगते हैं? एक पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, ओके, नीम के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। फिर? तो उसको उल्टा टांग दिया जाता है, उसके मस्तक के नीचे हाँ, एक सरसों के तेल का दीपक रख दिया जाता है। अच्छा, उसकी जो खोपड़ी पे हाँ, कालौंच जमती है, काजल जम जाता है, ओके, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें वशीभूत करने की इतनी क्षमता होती है, इतनी क्षमता होती है कि आप कहीं पे भी विजय पा सकते हो। ओ माय गॉड, दैट इज सो स्कैरी। सबसे पावरफुल वशीकरण माना जाता ये है। आपने जो बताया, ये मैं सुन के, मैं इसे समझने में मुझे प्रोसेसिंग टाइम लग रहा इसको है मुझे। इसको कलवे जगाने की भी विधि बोली जाती है। कलवे जगाने की विधि। हाँ। लेकिन ये सोचिए, अच्छा वो जो जो नवजात शिशु जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो मतलब एक्सीडेंटली मर मर चुका है बच्चे, या फिर जानबूझ के उसे मारा गया? बच्चे कैसे भी मर गए हों, हाँ, जन्म लेते ही जो बच्चे मर जाते हैं, 1 साल के हों, 2 साल के हों, 3 साल के हों, मतलब 1 साल, मतलब जो बहुत वो ही न्यू बॉर्न इन्फेंट बेबीज जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो जब मर जाते हैं, उसे जब शमशान में गाड़ने के लिए जब जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं कच्चे कलवे जगाना। उसी को बोलते हैं कच्चे कलवे। एंड उसको और अघोरी लेके जाके वशीकरण कर सकता है, मतलब वशीकरण का वो बहुत ज्यादा पावरफुल वो बना नहीं सकता नहीं नहीं नहीं, हाँ। पहली बात तो ये बहुत रेयर हो चुका है, हर कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जो कच्चे कलवे जगाते हैं, समझो उनको अपनी जान हथेली पे रखनी होती है। क्यों गुरुजी? क्योंकि जब आप कच्चे कलवे जगाते हो तो एक प्रेत आता है, ब्रह्म प्रेत, ओके, ब्रह्म प्रेत आता है, तो वो बच्चे को ले जाने की कोशिश करता है। आपको एक सुरक्षा चक्र में बैठना होता है, अच्छा, आपको एक सुरक्षा चक्र में बैठना होता है। सुरक्षा चक्र में आप नहीं बैठेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी वो अघोरी भी हो तो भी? कोई भी हो, ओके, अगर अघोरी है, अपनी मान के चलिए साधना कर रहा है और पूर्ण रूप से देवी के शरणागत में है, अपनी साधना के लिए कर रहा है वो, तो उसको वो छुड़ाने के लिए ब्रह्म प्रेत आता है। अगर आप सुरक्षा रक्षा गंड में नहीं बैठोगे, अपना गंड लगा के नहीं बैठोगे, आसन पे नहीं बैठोगे, गुरु की अवहेलना करोगे, तो आप स्वतः ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार भी वशीकरण होता है। ओके, वशीकरण कई प्रकार के हैं। वशीकरण यक्षिणी प्रकार से भी होता है, यक्षिणी जैसे कि यक्षिणी क्या होती है? मैंने आपको कई बार भी बताया है यक्षिणी क्या होती है। इस नहीं, प्रकार यक्षिणी के बारे में हम लोगों ने कभी बातें नहीं की है, और यक्षिणी के बारे में हम किसी दूसरे टॉपिक में बात कर सकते हैं। वैसे यक्षिणी के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है। और जहां देखा जाए वशीकरण पे अभी हम रहते ये हैं। वशीकरण पूर्णता रूप से सिद्ध होते हैं,
अगर कोई घर गृहस्थी वाला इनको करता है तो स्वतः ही या तो वो पागल हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मतलब जो घर गृहस्थी वाले रहते हैं, हाँ हाँ घर गृहस्थ में साधनाएं करते हैं, ओके, वो अगर ये सारी साधनाएं कर रहे हैं तो वो वशीकरण कराएंगे किसको? वो तो ऑलरेडी ग्रस्त में है, फिर कुछ लोगों की आकांक्षा रहती है भाई मुझे ये पसंद आ गया है, ये पसंद आ गई है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, एक कलयुग है, एक कलयुग है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको तो वो तो ऑलरेडी ग्रस्त में, तो वो भी चाहते हैं कि वो इन चीजों को प्राप्त करे, तो फिर वो अघोरी बन के क्यों साधना करेंगे? भाई देखो, अघोरी बनने का टॉपिक नहीं है। हाँ, वो वशीकरण मैं के क्या लिए कह रहा कर हूँ रहे हैं। कि हाँ, कुछ लोग गृहस्थ में भी ये चीजें करते हैं। क्या चीजें करते हैं कि वशीकरण के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान के चलिए शमशान में जाके साधना कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, हाँ हाँ, फिर ये चीज उन्हें नहीं भोगनी होती है, वो तो मर के चले जाते हैं साले। अच्छा, जो छोड़ जाते हैं तो अपने घर के बच्चों को और उनके फैमिली मेंबर्स को परेशानियां trauma होती में हैं, दे के और उनको प्रॉब्लम दे घर में परेशानियां होती हैं, बच्चे भुगतते हैं उसको कि भाई हमारे घर का कुल देवता कौन था, कुल देवी कौन थी। अब भाई शमशान में जाके तो तुम पूज रहे हो और जाके बच्चे भुगते हैं उसको, है कि नहीं है गलत? बिल्कुल बिल्कुल, वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, तो उनमें से अभी हम लोग कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं आपको उजागर नहीं कर सकता हूँ, ओके, उजागर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप एक स्त्री हो। वशीकरण वीर्य से भी होता है, ओके, समझ सकते हो इस चीज को, मैंने बताया था तुम्हें अभी किसको कहते हैं वीर्य, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो वीर्य से भी होता है, आपको अपने वीर्य की आहुति देनी होती है। अगर किसी को आप पाना चाहते हो तो वीर्य की भी आहुति देनी होती है। आहुति यानी कि आपने उसको त्याग दिया। शमशान में जाके निर्वस्त्र होकर एक पुरुष को, हाँ, एक पुरुष को अपने वीर्य की आहुति देनी होती है, अर्थात उसे एक वीर्य साधना भी बोली जाती है, ठीक है ना। ऐसी कई चीजें हैं कि वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो उसने आहुति दिया यानी कि उसने अग्नि में दे दिया, डाल दिया। जैसे मान के चलिए एक नारियल के खोल में हाँ वीर्य को निकाला, हाँ, ठीक है ना, उसमें आप वीर्य की आहुति देते हो, जैसे भी आप दे सको, पान के पत्ते से, ठीक है ना, और उसे पुष्प से, रजनी पुष्प से, रजनी पुष्प से एक्सट्रैक्ट करके आप उसको रात रानी पुष्प से, हाँ, उसमें फिर आप लोग उस आग अग्नि में डाल देते हैं। बिल्कुल। और अग्नि में डालने के बाद क्या होगा? वो पूजा करने के जिस बाद व्यक्ति के लिए आपको कि ये हाँ, करना है, वो वशीभूत हो वो जाता है, वशीभूत होकर वो लड़की उस पुरुष के पास आ जाएगी, हाँ, मोहित हो जाती है। मोहित हो जाएंगे। तो उसने उस लड़की के लिए, उस लड़की का क्या लेके आया है कि वो लड़की ही अट्रैक्ट होंगी? ऐसा कुछ नहीं है, आप मन में रह के जिसकी आप एक तस्वीर बना लेते हो। अच्छा। आप जिसको पसंद करते हो, जिसको पसंद करते हो और मान के चलिए वो चीज आप कर रहे हो, तो वो व्यक्ति स्वतः ही आपके वशीभूत हो जाता है। लेकिन आपकी टुटी नहीं होनी चाहिए उसमें, टूटी अर्थात टूटन नहीं होनी चाहिए, अर्थात जाप संख्या गड़बड़ानी नहीं चाहिए। जो मंत्र आपके चल रहे हैं उसमें टुटी नहीं होनी चाहिए। अगर टुटी हुई तो आप भी गए और जिसके लिए कर रहे हो वो भी परेशान रहेगा साला। अच्छा, यानी कि आप इसलिए कई प्रकार के वशीकरण होते हैं। वशीकरण महापूर्णता में आप समझ सकते हो किस चीज को कहते हैं। मैंने आपको भेदन बता दिए हैं। काफी सारे होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं काफी सारे, और भी होते हैं, ओके। अगर बताया जाए तो पूरी रात बीत जाएगी। Oh my God. धीरे धीरे करके हम अगर कुछ टॉपिक्स को अगर टच कर पाए, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि वशीकरण मतलब कि अट्रैक्शन, यानी कि बहुत लोग चाहते हैं बस उनका काम हो जाना चाहिए, लेकिन उसके कितने सारे डिमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस, या फिर आप ये कह लो कि वो इन चीज़ों में पढ़कर किस मुसीबत को वो मतलब मुसीबत के मतलब इर्द गिर्द या फिर उस पे जहां तक है, अब पहले तो अपने मन का वशीकरण करो, जैसे कि मैंने आपको बताया है। आप अपने मन को वशीभूत कर लोगे, आपसे सब मोहित हो जाएंगे।
इसी प्रकार राम राम जपो, शिव शिव जपो और महापूर्णता में रहो, आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि पराशक्ति का जो ध्यान करता है, परा का ध्यान करता है, वो कभी पराजित नहीं होता है, बिल्कुल हमेशा विजयी होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो गाइज अभी आप लोगों ने ये जाना कि वशीकरण कैसे कैसे होते हैं। अभी हम लोगों ने इस वीडियो में ये जाना है कि वशीकरण, उन्होंने कहा कि एक नवजात शिशु, एक छोटा इन्फेंट बेबी के साथ भी एक मतलब नेक्स्ट लेवल वशीकरण होता है। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आज के डेट में वो नहीं हो रहा है, बट होता है इन सम, मतलब ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये आज हम लोगों ने जाना। इसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें जानी हैं जो शायद और कभी हम नहीं जान पाएंगे और कहीं से, क्योंकि गुरुजी ने हमें समझाया है। लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि वशीकरण इज़ जस्ट लाइक मैग्नेटिक पावर, जो आपके अंदर एक अच्छी पर्सनालिटी बिल्ड करने से आएंगी। सो आई थिंक यू गाइज शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अपना ऑरा ऐसा बिल्ड करो, इतना अच्छा बनाओ कि लोग खुद ब खुद आपसे अट्रैक्ट हो, आपका काम खुद ब खुद बन जाएगा, आपके जो भी पार्टनर्स हैं वो खुद ब खुद आपके साथ मिल जाएंगे। एंड आई विश यू ऑल वेरी ऑल माई बेस्ट विशेज़ आर विथ यू ऑल। एंड आई विश कि आप सभी के पार्टनर्स आप सभी के साथ मिल जाए, सब कुछ अच्छा हो। दिस इज़ माई पर्सनल विशेस। आप भी गुरुजी उनको विश कर दीजिए कि उनके सारे अच्छे काम बन जाए। बट वशीकरण के जो लूप है, इन चीज़ों में आप ना पड़े। गुरुजी ने भी अच्छे से समझाया है कि आप अपने इष्ट देव, अपने महादेव, अपने गुरु, जो भी आप, जिनको भी आप पूछते हैं, उन्हें आप पूजिए, अपना पर्सनालिटी ऐसा बिल्ड कीजिए कि आपको इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़ना पड़े। सही कह रही हूँ? बिल्कुल। बस दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सो प्लीज़ कंसिडर माय चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस अपडेट। विल सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ दिस वशीकरण ओनली। एंड अगोर का प्लेलिस्ट भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेरे ट्रैवल ब्लॉगर, ट्रैवल से रिगार्डिंग वीडियोज़ देखने के लिए भी आप लोग मुझे ज़रूर कंसिडर करें। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फीमेल एंड मेल वशीकरण के बारे में भी बात करेंगे। एंड मिलते हैं। हर हर महादेव। जय माँ।